तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम शशीश कुमार तिवारी यानी एसकेटी की उस बेखौफ फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं उनके चैंपियन एटीट्यूड के बारे में। ये कोई आम मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के आराम पसंद रवैये को एक सीधी चुनौती है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे आराम से नफरत और काम से मोहब्बत की जाए, 7 घंटे की नींद का वो सख्त नियम क्या है, और सबसे बड़ी बात, कैसे हम अपनी उस 98% छिपी हुई क्षमता को बाहर ला सकते हैं। तो तैयार हैं आप? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, असली सफलता तब मिलती है जब इंसान को आराम से नफरत और काम से मोहब्बत हो जाती है। सुनने में शायद थोड़ा चुभता है ना, लेकिन यही इस पूरे माइंडसेट की नींव है। देखिए, सफलता की पहली शर्त ही यही है कि आपको अपने आराम को छोड़ना होगा। जब तक आपके अंदर अपने काम के लिए एक पागलपन, एक गहरा जुनून पैदा नहीं होता, तब तक इतिहास रचना तो भूल ही जाइए। ये एक विचार ही हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पॉइंट की तरफ, आराम की खतरनाक बीमारी। हमारे आसपास एक बहुत ही आम बीमारी फैली हुई है, बस यार एक आरामदायक जिंदगी मिल जाए, एक ऐसी नौकरी जहां कम से कम काम करना पड़े। और यही वो सोच है जो हम मिडिल क्लास को कुछ भी बड़ा करने से रोकती है। काम को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए होते हैं। एक है मजदूर मानसिकता, जहां आप सिर्फ इसलिए पिस रहे हैं ताकि 31वें दिन अकाउंट में सैलरी आ जाए। इसमें इंसान जल्दी थक भी जाता है। और दूसरी तरफ है चैंपियन एटीट्यूड। इसमें इंसान किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि मोहब्बत में काम करता है। ऐसा जुनूनी इंसान लगातार 10-12 घंटे काम करने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश और एनर्जी से भरा रहता है। कमाल की बात है ना? चलिए अब बात करते हैं अगले विषय पर, लक्ष्य और भटका हुआ बच्चा। लोग अक्सर अपना मोटिवेशन क्यों खो देते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, उनका क्यों यानी वाई ही क्लियर नहीं होता। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मेले में एक छोटा बच्चा खो गया हो। अब उस बेचारे को अपने घर का रास्ता तो मालूम नहीं है, वो घंटों से बस चले जा रहा है, लेकिन क्या आप उसे चलना कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ भटक रहा है, क्योंकि उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। ठीक इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई साफ लक्ष्य नहीं है, तो हमारी सारी दिन रात की मेहनत भी बस इसी भटकाव की तरह है। अब वो बच्चा भटक रहा है, वो तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। सोचिए, अगर किसी समझदार इंसान को अपनी मंजिल पता है, रास्ता भी एकदम साफ है उसके सामने, एक बड़ा लक्ष्य है, और फिर भी वो उस दिशा में काम नहीं कर रहा है, इस फिलॉसफी के हिसाब से तो ऐसे इंसान को मानसिक रूप से बीमार माना गया है। सच कहूं तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ न करना ही इंसान की सबसे बड़ी विफलता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल पॉइंट पर, 7 घंटे की नींद का नियम। एक चैंपियन एटीट्यूड बनाने के लिए कुछ बड़े और कड़े बलिदान देने पड़ते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारी सबसे बुनियादी जरूरत से, हमारी नींद। यहाँ एक बहुत ही सख्त लिमिट तय की गई है, बस 7 घंटे। जी हाँ, 7 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। इस दर्शन का साफ मानना है कि जरूरत से ज्यादा सोना सिर्फ आपके खुद के समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये देश की तरक्की में भी रुकावट है। क्योंकि सोचकर देखिए, एक इंसान का समय और देश का समय कोई अलग अलग चीजें थोड़ी हैं। नींद को लेकर यहाँ कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पहला, 7 घंटे से ज्यादा की नींद बिल्कुल नहीं। दूसरा, जैसे ही आंख खुले तुरंत बिस्तर छोड़ दो, कोई आलस नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे प्रखर दावा है, दिन में सोने की आदत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस एनालिसिस के मुताबिक दिन में सोने का काम केवल गधों का होता है, उन लोगों का नहीं जिन्हें इतिहास रचना है। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, अंधों का टापू। जब आप इन कड़े नियमों को अपनाते हैं और अपने आराम का त्याग कर देते हैं, तो सोचिए समाज का रिएक्शन कैसा होगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र आता है, अंधों का टापू। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा टापू है जहाँ जन्म से ही सारे लोग अंधे हैं। अब अगर वहाँ गलती से कोई आंखों वाला इंसान पहुंच जाए, तो पता है क्या होगा? वो सारे अंधे मिलकर उसी इंसान को बीमार घोषित कर देंगे, क्योंकि उनके लिए तो अंधा होना ही नॉर्मल है। ठीक वैसे ही जब आप इस आराम पसंद समाज की भीड़ से अलग होकर कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो ये साधारण लोग आपको पागल या भटका हुआ साबित करने में लग जाते हैं। अब इस सामाजिक दबाव के बीच भी अगर सफल होना है, तो कुछ बेसिक नियम मानने ही होंगे।
अपने काम में 100% ईमानदारी रखिए, सच बोलने की हिम्मत जुटाइए और हाँ, ये सिस्टम या व्यवस्था की शिकायत करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई है, जैसे दौड़ते समय जूते की लेस बांधना भूल जाना एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही एक छोटी सी चूक आपको बहुत बुरी तरह गिरा सकती है। इसलिए हर छोटी छोटी बात मायने रखती है। जो लोग छोटी छोटी परेशानियों पे रोते रहते हैं ना, जैसे आज बहुत गर्मी है या यहाँ एसी नहीं चल रहा, वो असल में अपनी हार खुद ही तय कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है, जिस इंसान ने हमेशा बस सिस्टम को कोसने की आदत डाली है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सही मायनों में अमीर या सफल नहीं बन सकता। और अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे अहम विषय पर, आपकी 98% छिपी हुई क्षमता। जब आप आराम छोड़ते हैं, तब आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। आइए इस चर्चा के सबसे चौंकाने वाले हिस्से को समझते हैं। ये डेटा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस फिलॉसफी के मुताबिक एक इंसान अपने पूरे जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी सफलता या पैसा हासिल करता है ना, वो उसकी पूरी काबिलियत का सिर्फ और सिर्फ 2% हिस्सा होता है। जी हाँ, सिर्फ 2%। इसका मतलब है कि बाकी का 98% पोटेंशियल तो पूरी तरह से अछूता और छिपा हुआ ही रह जाता है। सोचिए, कोई भी व्यक्ति अभी अपनी असली ताकत की सीमाओं तक पहुंचा ही नहीं है। तो फिर इस क्षमता या पोटेंशियल का सही मतलब है क्या? देखिए, ये वो नहीं है जो आपने पास्ट में अचीव कर लिया। क्षमता का असली मतलब है वो सब कुछ जो भविष्य में करना अभी बाकी है। असली सफलता तो ये है कि आप खुद को इस कदर काबिल बना लें कि कल को अगर आपका कमाया हुआ सब कुछ छिन भी जाए ना, तब भी आप उस पूरे साम्राज्य को दोबारा खड़ा कर सकें। यही है उस 98% का असली इस्तेमाल। और जाते जाते ये चर्चा आपके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान की वो 98% असीम क्षमताएं सिर्फ इसलिए दफन हो रही हैं क्योंकि उसे अपनी नींद और अपना आराम ज्यादा प्यारा है? खुद से पूछिएगा, क्या ये कुछ पल का आराम उस महान भविष्य की कीमत पर होना चाहिए जो आपका इंतजार कर रहा है? जरा इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। और इसी बड़े विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।